ठीक है। उससे ही तो मैंने लेक्चर 3 को लिंक कर दिया। ठीक है। हम्म, अच्छा, आपके पास कुछ इस तरीके की आउटपुट जो है वो आनी चाहिए। सर मैं देखता हूँ। सर 1 मिनट सर अपना फाइल लेक्चर, इसके अंदर सर लेक्चर 2, लेक्चर 3, सर उसके अंदर अभी नैप बार लिखा है। 1 मिनट सर। बिल्कुल। सर ये हो गया। ये आ गया है। सर मैंने लिंक किया, सर ये लिंक क्यों नहीं हो रहा? दिखाओ। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर किया। किधर गया किधर गया? सर ये देखिए, सर मैंने ये ऊपर लिंक किया हुआ है। text2.css। सर ये जो हमारा, ओके, ये सर आपके तो ये पास ये आपके पास एक्चुअली सेम पाथ के अंदर नहीं है। आपको इसको जो है वो लेक्चर 3 के फोल्डर के अंदर रखना होगा। अगर आप थोड़ा हाँ ड्रॉप करोगे, मूव करो, अब देखो पाथ में डिफरेंस आ रहा है ना, सर मैं साइड से एक महसूस हो रहा होगा, दिख रहा होगा। सर ये रहा। जी सर। आ गया। ओके, अब इससे आगे जो है वो हमने मूव करना है। ओके, ठीक है। हैशटैग मेन वाला जो कंटेंट है वो बेशक रिमूव कर दो, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है अभी फ़िलहाल। हाँ, रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करें या डिलीट करें? रिमूव कर दो। सर इधर रिमूव कहाँ से? बैक स्पेस है, इंडेक्स मेन, हैशटैग मेन, इंडेक्स 2.css के अंदर जाओ। ये हैशटैग मेन जो कंटेंट लिखा हुआ है ना इसके अंदर सारा, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, ये सर, ये इसको सर, भी। कर्ली ब्रेसेस रह गया, ठीक हो गया। ओके, आ जाओ, इधर आ जाओ मेन स्क्रीन पे। ये सर। ठीक है, अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो है वो अपने नैव बार को दो कॉलम्स के अंदर जो है वो हमें इसको डिवाइड करना है। सो नैव का टैग है हमारे पास, हमें इसके अंदर पहले ही जो है वो दो डिव्स ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डिव्स लेने का ये भी तरीका है कि आप जो है वो एक डिव बनाओ, एक डिव का टैग लगाया आपने, ठीक है, एंटर करो, और फिर ऑल्टरनेट शिफ्ट दबा के आपने उसी डिव को कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा तो डिव सर मतलब कि कॉलम बनता है? डिव्स कॉलम नहीं बनाता। डिव आपके पास नॉन सिमेंटिक टैग है, और ये आपके पास एक पोर्शन जो है वो स्क्रीन के ऊपर ले लेता है, पूरा का पूरा पोर्शन। मैं अभी दिखाता हूँ कि पोर्शन का क्या मतलब है। उस पोर्शन में थोड़ी सी जो है ना साइडों से मार्जिन भी छोड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये तो मैं लिख ओके, देता हूँ। और सर आपने ऑल्ट स्लैश, वो ऑल्ट। ऑल्टरनेट शिफ्ट और डाउन एरो की। ये सर। आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने नेव का टैग जो है ना उसके अंदर हमने दो कॉलम्स बनाने हैं। उसके लिए हमने इसकी CSS की फाइल में जाना है, और यहाँ पे हमने लिखना है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो आपके पास आ रही होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या क्या कर सकता है। ब्लॉक प्रॉपर्टी, कॉन्टेंट्स, फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही लाइन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कुछ ऊपर होती हैं, कुछ नीचे होती हैं, लेकिन एक लाइन के अंदर आ जाती हैं। फ्लैक्स बॉक्स है, फ्लो रूट, ग्रिड, इनलाइन, इनलाइन फ्लैक्स, लेकिन मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ ना, और जो यूज़ की भी जाती है, वो ग्रिड है। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास, अगर मैं मेन फाइल के अंदर वापस आऊँ की तरह, ओके, ठीक है, यहाँ पर अगर आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक साइड भी ओपन हो जाएगा, एलिमेंट्स। चलो
ठीक है, एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पे जब आप नैव के ऊपर होवर करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई क्या, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ठीक है। ओके, अच्छा, नैव के अंदर अभी असल में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो नैव के अंदर ग्रेड अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ग्रेड लगा हुआ है इसके साथ। मैं इसकी हाइट लगा देता हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना है ना, तो आपने यहाँ पे आपने डेटा एंटर करना है। आप बार बार जाके अपनी CSS की फाइल में जाके जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करोगे। आपने जितनी भी टेस्टिंग करनी है रन टाइम पे कि यार मैं ये चेंज करूँगा तो क्या होगा, लाइक मैं यहाँ से बॉर्डर बॉटम को रिमूव कर देता हूँ या 2 पिक्सल कर देता हूँ तो क्या होगा, 3 पिक्सल करूँगा, 4 पिक्सल करूँगा तो क्या होता जाएगा। तो ये टेम्पोरेरी चेंजेस जो है वो होते जाएंगे, ये चेक करने के लिए होते हैं। ये ज्यादा मतलब ब्लैक का आ रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये पिक्सल डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप जो है वो कितनी डार्कनेस होगी इसकी। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है साइड वाली, ये 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक जिस पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे आके चेंजेस करते हो, वो आपको दिखती हैं और फिर आप उनको कॉपी पेस्ट करके जो है अपनी CSS की फाइल के अंदर जाके आप पेस्ट कर देते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जाके नैव पे देखो तो नैव के अंदर आपके पास जो है वो एक ग्रेड आ रही है। ग्रेड बेसिकली करती तो ये है कि आपके पास रो वाइज डिवीजन करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रो वाइज डिवीजन हुई हुई है, 2 डिविजन्स बनी हुई है, एक ये इस डिव की, एक इस डिव की, जो मैंने 2 डिव्स दी हुई हैं, ठीक है। ये ग्रेड में आ रही है। जी सर। ग्रेड बाय डिफॉल्ट जो है वो रो वाइज डिवीजन कर दिया, लेकिन हमने कहा है कि तुमने रो वाइज डिवीजन नहीं करनी बल्कि कॉलम वाइज डिवीजन करनी है। सर डिव का सर वो नहीं आता सर। डिव के अंदर एक्चुअली कोई एलिमेंट नहीं है, इस वजह से डिव के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ, इस वजह से वो नहीं आ रहा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास H1 डाल देते हैं लोगो, और यहाँ पे हम डाल देते हैं H1 लिंक्स, ठीक हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। ये लोगो और लिंक्स आ गए। आई थिंक मैंने एलिमेंट्स को सेंटर में किया हुआ है index.css के अंदर। ये रहा टेक्स्ट लाइन सेंटर की वजह से वो सारी चीज़ें सेंटर में आ रही हैं। सर आपने फिर लोगो एक किया, सर दूसरी डिव में क्या किया है? दूसरे में लिंक्स है, आप कुछ भी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़िलहाल हमने इन दोनों को साइड बाय साइड लेकर आना है। ओके सर, ठीक है। अगर आप इनको फ्लेक्स लगाओगे तो वो साथ तो आ जाएंगे, लेकिन हमें जो है ना बहुत लाइन लगा के देखते हैं एक एक करके कंटेंट्स। ये देखो फ्लेक्स में वो दोनों एक साथ आ गए हैं, बिल्कुल साथ। इसमें जो इसको जब हम रिस्पॉन्सिव करने लगते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ग्रेड के केस में ये हो रहा है, इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ग्रेड, ये सारे के सारे जो है वैसे। सर आपने ये इसको कैसे किया सर? आपने इसका वो चेंज किया है अलाइनमेंट? मैंने इसको क्या कैसे किया सर? आपने इसका अलाइनमेंट चेंज किया? नहीं, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक करके बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि मैंने जो है बाय डिफॉल्ट इस पर डिस्प्ले ग्रेड लगी हुई है, लेकिन हम क्या क्या करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दिखा रहा था। अच्छा। अब हमारे पास एक आती है ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स के नाम से, ठीक है। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, अगर आपने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है तो टेम्पलेट कॉलम्स को हमने यूज़ करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसके अंदर आता है रिपीट, और जितने आपने कॉलम्स बनाने हैं 2 बनाने हैं, कॉमा 1 FR। ये देखो, ये देखो रिपीट, जितने कॉलम्स बनाने हैं और जितना आपने उनको जो है वो साइज देना है।
1FR बेसिकली दोनों को मिल गया। F1FR मैं इसको कन्वर्ट करके बता देता हूँ कि 1FR क्या कितने पिक्सल्स बनते हैं। 1FR टू पिक्सल्स सर तो चीज है। हाँ सर आप जो कर रहे हैं सर इसमें उसका ऑप्शन भी आता है सर। किसका ऑप्शन नहीं आ रहा? देखिए आप जो कर रहे थे सर इसके अंदर आपने इसको मतलब किया था डिव, तो सर ये होया नहीं। सर आप देखे कि दिखाओ क्या इशू आ रहा है। बोला एक मिनट, मतलब इस जो अभी आपने किया है सर उसका ऑप्शन मिला। एक मिनट मेरे पास कुछ ज़्यादा डिव्स खुली टैब्स खुले हैं पीछे, उसकी वजह से। अच्छा ओके एक मिनट सर ये किया है तो फिर ठीक है। लिंक आ गई ना, लेकिन सर उसका जो किया था कि सर इनको ग्रिड में पूरा किया तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है इसको थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ यहीं पे जहाँ पे हाँ ऊपर करते जाओ, टॉप पे आ जाओ। ये देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल खाली पड़ा हुआ है, उसकी कर्ली ब्रेसेस खाली हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल की। एलिमेंट डॉट स्टाइल जी सर खाली है ना। ये बेसिकली यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि हम जब स्टाइल करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक लिखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही है ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड नहीं, सिंपली ग्रिड नहीं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। एक सेकंड सर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, अब इसकी ऑप्शंस के अंदर जो उसके अंदर जो कॉलन के बाद, ठीक है, दोबारा लिख लो यार, दोबारा लिख लो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स सर ये हो गया। ठीक है, ये सर ये हो रहा है। आप कर्सर से मूव कर रहे हो ना आप, इस वजह से कीबोर्ड से अच्छा। मूव करोगे फिर सही चलेगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स सर ये हो गया। आगे राइट एरो की दबाओ, राइट एरो की से नहीं होगा, एंटर दबाओ, आ गया। अब यहाँ पर आएगा रिपीट, और रिपीट के आगे ब्रैकेट 2,1FR। सर रिपीट का ऑप्शन ही नहीं है सर। अरे कुछ नहीं होता, लिखो तो सही। रिपीट ब्रैकेट सर स्मॉल ब्रैकेट, हाँ स्मॉल ब्रैकेट्स 2,1FR, क्योंकि हमने उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, कॉमा। अच्छा दो और 1FR का क्या मतलब होता है? 1FR बेसिकली एक यूनिट है, कॉमा के साथ लगाओ 2,1FR। जिस तरह पिक्सल्स एक यूनिट है वैसे ही 1FR भी जो है वो एक यूनिट है। अच्छा फिर मतलब पिक्सल कितना वो इसके हाँ बिल्कुल, 1FR जो है वो 225 पिक्सल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, ये आपके पास इन्फो में कुछ दे रहा है क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ, तो ये इन्फो क्या दे रहा है? राइट साइड पे देखोगे ना एक आई का आइकन बना हुआ आ रहा है, सो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कुछ पास कर रहा है आपके पास। इन्फॉर्मेशन या हैंड जहाँ पे आपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखा है ना, उसकी आखिर में सेमी कॉलन के बाद एक आई का आइकन आ रहा है, उस पर होवर करोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। टेम्पलेट फ्रॉम हैविंग इफेक्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने अच्छा ये सर डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी। हाँ, वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक लगी हुई है, ग्रेड अप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से आपने यहाँ पे पहले
इसको डिस्प्ले ग्रेड देनी है। जो जो प्रॉपर्टीज़ ओवरराइड होती जाएंगी ना, उन पे यहाँ पे एक लाइन स्ट्राइक आती जाएगी, स्ट्राइक थ्रू जिसे कहते हैं, एक उनके ऊपर एक लाइन आती जाएगी। आप अगर इसके लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आई थिंक इस आप प्रॉपर्टी को डिसेबल भी कर सकते हो। हाँ, इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाओ, देखो डिसेबल की ऑप्शन आ रही है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ जहाँ पे हमने डिस्प्ले वो दिया हुआ है, ग्रेट। इससे पहले जो है ना आई मीन उधर ही जाओ और कोई माउस क्लिक करो वहाँ पे जाके। सही, ये एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर जाके माउस क्लिक करो कहीं पे भी। जी सही है। आप यहाँ पे डिस्प्ले ग्रेड दो। ओ एक मिनट समझ आ गई मुझे, अप्लाई क्यों नहीं। ये देखो ऊपर आओगे ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ज़रा बंद करो पॉपअप को। ये देखो आपका कौन सा एलिमेंट हाईलाइटेड है। ऊपर आओगे ना HTML वाली विंडो में, जहाँ पे सारा HTML का कोड आ रहा है, H1 हाईलाइटेड है। हमें नेव बार के अंदर अप्लाई करना है। नेव बार इसको कॉपी करो और नेव बार के अंदर जाके अप्लाई करो। यहाँ पे हमने ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स लगाना है। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, ये जैसे कि अब एंटर प्रेस करो। अब यहाँ क्या करना है, रिपीट ब्रैकेट 2,1 FR, वो जो बेसिकली हमने ऊपर HTML H1 के टैग के अंदर जाके लिख दिया था, वो हमने यहाँ पे लिखना था। मतलब कॉलम 1F मतलब होता है वो कॉलम्स कितने, मतलब वो कितनी विड्थ लेंगे। ठीक है, और सर इसके अंदर जो होता है सर ये बताता है, ये जो 3 पिक्सल है सर ये बताता, इसके अंदर बताता है मतलब विड्थ और सर इसकी ब्लैक ज्यादा। बिल्कुल, ये लाइन की विड्थ बेसिकली बढ़ा रहा होता सर। सर ये हाँ। अब अगर आप नेव के टैग के ऊपर होवर करोगे, नेव का जो टैग आपका HTML कोड में लिखा हुआ है, तो देखोगे कि वहाँ पे मेन स्क्रीन के ऊपर 2 कॉलम्स बन गए हैं। सर डिवीजन हो गई। हाँ, डिविजन हो गई है ना। अब इससे आगे जो है ना बाद में करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया आपको भी। सर नहीं कल मेरे पास थोड़ा सा है टाइम। अच्छा है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सर आज आपको कैंसिल हो गई। ओह ओके, लेकिन अब तक मेरी क्लास कैंसिल नहीं हुई ना। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, 2 कॉलम्स बन गए, लोगो। हमें स्पेसिफिकली लोगो को हमने थोड़ी सी कम विड्थ भी देनी है कि लोगों के पास जो है वो कम विड्थ है और लिंक्स के पास जो है वो ज़्यादा विड्थ है, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं कैसे करेंगे। 12 लिंक्स के अंदर हम लिंक्स ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स के अंदर लिंक्स की जो डिव है इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मोस्टली जो है ना वो इसके अंदर एक टैग आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, 2 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास। सर ऑर्डर, हाँ, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। उनमें भी डिफरेंस बता देता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। फर्स्ट इज ordered list, second is unordered list। ठीक है, और इनकी जो एब्रीविएशन है वो ये है OL और UL। ठीक है, सो UL इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ये टैग है लिस्ट का। अब देखो मुझे जो है वो 3 लिस्ट इकट्ठी बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट स्टैटिक 3 जितनी भी आपने बनानी है लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे। कितनी दफा लिस्ट लिंक्स करने हैं? बिल्कुल, कितनी दफा लिस्ट आपने बनानी है। होम बनाना है हमने, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, बस ठीक हो गया। यही सेम चीज़ जो है मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ। सर आपने कैसे किया सर? क्या चीज़? ये सर हो गया।
ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके साथ जो है वो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो है हमारे पास नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। सर आपने आपने सर वो रिमूव कर दी? अच्छा सर, हाँ कैसा तो हमारा effect ही नहीं होया। अभी इसको सही करते हैं, ठीक है। सर एक और चीज है हाँ, सर, ये मैंने होम किया है तो सर होम में सर क्यों मतलब हल्का आ रहा है, आपका सर डार्क आ रहा है, मेरा सर हल्का आ रहा है। ये बेसिकली आपके ब्राउज़र के डिफरेंस आ जाता है। मैं क्रोम पे टेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है वो एज पे टेस्ट कर रहे हो, तो ब्राउज़र्स में डिफरेंस आता है, उससे भी जो है वो बहुत कुछ चेंजेस हो जाती हैं। एप्पल अच्छा आपने यू यू अपन जो किया सर वो अनऑर्डर्ड है ना, तो सर उसके साथ डॉट नहीं आना। हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हुआ है? सर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल, सर उसके अंदर डॉट नहीं आना। अच्छा, दिखाओ। मैं आपको दिखाता हूँ सर, मेरा स्क्रीन मुझे लगता है शेड है, ये सर देखे। हाँ, दिखाओ। और सर ये और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और एलिमेंट्स ऐड करना तेरा। सर जैसे कि होम, अबाउट, कांटेक्ट, कुछ भी लिख दो। अबाउट, ओ ये अबाउट कांटेक्ट, ठीक है। तो सर रिफ्रेश किया और सर ये देखिए साथ साथ हाँ, देखिए सर, ये क्या ठीक है। होम अबाउट ऑफ सर कांटेक्ट साथ साथ है। ठीक है, ठीक है। F12 करो, देखो कोई प्रॉपर्टी लगी हुई होगी इसके ऊपर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। सर ये वाला भी नेफ के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। एक मिनट, यूज $0, एक मिनट, एक एरर आ रहा है अगर आप देखो तो, वार्निंग दे रहा है। हाँ, इसके ऊपर होवर किया ना आपने तो कोई वार्निंग आ रही थी। वो कह रहा था यूज $0 इन द कंसोल टू सी द एरर ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपने L1 लिखा है आपने? जी सर, L1 नहीं है, ये LI है, लिस्ट, LIST। LI। एक और चीज, अपने LI को ज़रा अलाइन करो। ये जो नीचे आया हुआ है इसको ज़रा ऊपर लेकर जाओ। हाँ, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक मिनट, स्क्रीन आपकी, ओके। अब आपने जिस के वो चेंज करने हैं ना, हो गया, चलो ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को भी ट्राई कर लो। सो ऑर्डर्ड लिस्ट से क्यों होता है? OL होता है। कॉपी पेस्ट कर लो यार, सिर्फ चेंज कर लेना। कर्सर को कम से कम यूज़ किया करो, कीबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो, आगे जाके मसला पड़ेगा। सर इसको फिर कीबोर्ड से शिफ्ट करके सबको सेलेक्ट करो पहले, तीनों लिस्ट को, ठीक है। नीचे वाली, हाँ बस, ठीक है। ऑल्टरनेट शिफ्ट दबाओ और नीचे वाली एरो की दबाओ। सर यहाँ भी ऑल्टरनेट शिफ्ट, एक मिनट, ऑल्टरनेट शिफ्ट से वो पूरा कॉपी हो जाता है। ऑल्टरनेट शिफ्ट और डाउन एरो की ये डाउन एरो की साथ दबाना है सारों को। अच्छा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरा सेलेक्ट किया या नहीं किया, बस वो लाइन सेलेक्टेड होनी चाहिए। नीचे वाली एरो की दबा दो बस। सर ऑल्टरनेट,
ऑल्टरनेट शिफ्ट और डाउन एरो की इकट्ठे दबाओ, ठीक है। ऑल्टरनेट दबा के डाउन एरो की दबाते जाओ। ये सर आ गई, अब चलो। ये सर ओके हो गया। अब आपका एक्चुअली जो है ना वो कीबोर्ड उर्दू पे चला गया, तो उर्दू टाइप करेगा। विंडोज़ और स्पेस की दबाओ, स्पेस बार, विंडोज़ और स्पेस बार, तो ये आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश पे आ गया, ओके। चलो आगे चलते हैं। मोस्टली वैसे मैं यूज़ नहीं करता इन चीज़ों को, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो मैं इसको इसी के अंदर डाल देता हूँ। ओहो, कमेंट के अंदर, अच्छा ठीक है। क्योंकि सर ये तो सर वो नहीं हो सकता जो आपने सर किया है कि वो सर रेड में करें। नहीं, उसमें भी आ जाते हैं आ जाता है सर। मोस्टली नेविगेशन आइटम्स जितनी भी बनती हैं वो सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट के अंदर ही बनी हुई होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मोस्टली बनी हुई होती है। अच्छा हाँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट से ही बनाते हैं, बल्कि रहने दो। टास्क कर लेते हैं यार छोटा सा, आगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। डेव के अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ओके। अब ये नीचे आ रही है क्योंकि ये फुल विड्थ ले रही होनी है, ये देखो। आई थिंक अपडेट नहीं हुआ, हाँ ये ग्रेड में आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो है वो index.css के अंदर रिपीट वाली ऑप्शन नहीं लगाई। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 2,1 F4, ठीक हो गया। मैं भी किया हाँ, OL को कमेंट आउट कर दो बेशक। कंट्रोल और ये बैक स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश है, शिफ्ट के साथ जो होती है वो वाली दबाओगे हो जाएगा। हो गया ऑर्डर। सर इसको नीचे लेके आ जाओ। नहीं, ये जो इसके दो एरोस लगे हुए ना और ग्रेटर देन का जो साइन है, इसको कट करो और ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना उसके आगे लगा दो। कॉपी पेस्ट किया करो यार, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और सर करूँ ग्रिड टेम्पलेट इसके नीचे, यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट एंटर करो। हम लोग 4 करें। हाँ सर 4 करके मैं देखूं क्या होता है, करके देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा तो 4 एक और इसके अंदर हम लोग ने किए हुए। हाँ बिल्कुल, ओके सर इसको 2 कर देता हूँ। 4 ही रहने दो 4 ही रहने दो, उसके करीब आ गया ना थोड़ा सा। चलो 2 ही रखो अभी फिलहाल के लिए। सभी 2 का बेहतर होगा क्योंकि हाँ और सर ये ऐसे ही हुए हुए हैं, तो सर इसका ज्यादा फायदा नहीं होता कि अगर हम लोग सेपरेट डिव में करके फिर करते हैं। क्या मतलब सेपरेट डिव में करके करते? सर जैसे कि होम को हम लोग पहले एक और डिव व्यू करते, फिर उसके बाद अबाउट को यू एक और डिव यूएल पे और कांटेक्ट को, ताकि सर फिर प्रॉपर ऐसे आए। बिल्कुल, जो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बगैर बनाता हूँ वो ऐसे ही बनाता हूँ, वो अलग अलग डिव के अंदर आता है। क्योंकि सर उससे फिर डर लगेगा क्योंकि सर अनऑर्डर्ड लिस्ट पे तो सर ये हॉरिजॉन्टल होती है। अरे क्या बात की, इसी पे तो जा रहे थे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास नैव बार के अंदर जो है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट आइकन्स है। सो नैव बार की जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको क्लास देते हैं, इसको हम एक क्लास देते हैं
क्या कहते हैं यार, nav list। ठीक है, nav list की मैंने इसको क्लास दी, index और css में आया, और यहाँ पे हम कहेंगे डॉट nav list, हाँ। हैश नहीं लिखा था सर जब हम लोग जब हमने आईडी को एक्सेस करना हो तो हम हैश लगाते हैं, जब हमने क्लास को एक्सेस करना हो तो डॉट लगाते हैं। अच्छा, तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? क्लास और आईडी के अंदर जी सर, देख लेते हैं यार, वो भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, क्या मैं इतना एक्सप्लेन करूं। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी इन HTML। सही याद आ गया मुझे। क्लास नेम जो है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो है ना वो हम यूनिक एलिमेंट के लिए जो है वो पास करते हैं, कि हम एक स्पेसिफिक यूनिक वही एलिमेंट। अच्छा, ठीक है, क्लास नेम हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं ताकि जो है वो यूज हाँ उन पे सेम स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो सके। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल। ठीक है, लिस्ट स्टाइल का लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, आपने जो मर्जी प्रॉपर्टी जो है वो देनी है वो आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल एलोकेट करता हूँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है, nav लिस्ट के अंदर जितने लिस्ट के टैग्स हैं उन पे अप्लाई करनी है हमने। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? एरर आ रहा है सर, देखिए। .nav.list नहीं है, मैंने आप एक ही दफ़ा जो है वो लगा सकते हो तो बेहतर। ये देखो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, आपने स्पेस दी हुई है। स्पेस का मतलब है कि दो डिफरेंट क्लासेस हैं, nav की क्लास अलग है, लिस्ट की क्लास अलग है। अपनी मेन फाइल में वापस आओ, index3.html के अंदर ये देखो nav.list यहाँ पे नहीं लगाओ, हाइफन लगाओ, या फिर आप जो है वो अंडरस्कोर लगा दो। वो हाँ, वो उसको दो डिफरेंट क्लासेस के तौर पे कंसिडर कर रहा था इस वजह से। ठीक है, इसके अंदर जितने लिस्ट के एलिमेंट, लिस्ट के टैग्स हैं, तो आप स्पेस दोगे और li लिख दोगे। अभी भी इशू कर रहा है? अब इशू नहीं करेगा, अभी वो सही हो जाएगा। ठीक है, .nav हाइफन लिस्ट स्पेस दो, li लिखो, li। ठीक है, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाओ, ठीक है, और इसके अंदर लिखोगे आप लिस्ट स्टाइल। आ गया लिस्ट स्टाइल। अब जब भी आपको पता करना हो ना कि यार इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो आपने क्या करना है, इसका ये जो कॉलन आ रहा है ना, इसके कॉलन को रिमूव कर देना। तो इस कॉलन को, ये सेमी कॉलन है, कॉलन को इसके कॉलन को रिमूव करो, दोबारा डालो। ये सर देखो, ओके, नीचे जितने भी स्टाइल टाइप्स हैं वो सारे आ रही हैं, ट्राई कर। अच्छा, कोई भी एक कैसे लिखना है? कोई भी एक ट्राई कर लो सर, जॉर्जियन। ओके, अब जाके चेक करो। पहले हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे, अब वो डिफरेंट आ रहे होंगे जो आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये जॉर्जियन आ रही है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं लिस्ट स्टाइल नन। इससे जो है वो उसके आसपास के जो भी आ रहा होता है वो नन हो जाती है। इसी के अंदर है, जॉर्जियन को रिमूव करके आपको नन लिखना है बस। हाँ, नन लिखोगे। ये सर, नन NONE। सर ये स्टाइल को रिमूव कर दो, स्टाइल एक्स्ट्रा हो रहा है। टाइप भी एक्स्ट्रा आ रहा है, टाइप भी एक्स्ट्रा है। ये सर, एक हाइफन और रिमूव होगा यार।
ये एक्स्ट्रा आईफन आ रहा है, ठीक है। अब चलो, हाँ सर, अब वो डॉट्स भी हट गए। मूव हो गया। और इसको एक इसके कॉलन के बाद, सेमी कॉलन के बाद आके इसको लगाओ डिस्प्ले फ्लेक्स। सर इसमें, हाँ, इस सेमी कॉलन के बाद एंटर प्रेस करो 2 दफ़ा, ठीक है। ऊपर आओ, एक लाइन ऊपर आओ और वहाँ पे लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ, एंटर दबा दो। डिस्प्ले कॉलन के साथ आएगा। ये सर, ऐसे नहीं, फॉर्मेट, ऊपर वाला फॉर्मेट देखो ना आपने कैसे लिखा हुआ है, उसके मुताबिक नीचे वाला फॉर्मेट करो। सर ऊपर वाला तो बस ऐसे ही। अच्छा। और सर ये फ्लेक्स हो गया। हाँ, इसलिए फ्लेक्स कर रहे ताकि सर ये एक ही लाइन पे हो। अब एक ही लाइन पे आ जाए। सब के फर्क नहीं पड़ा। नो। ओके, तो अगर हम इसके अनऑर्डर्ड लिस्ट पे जाके फ्लेक्स लगाएं तो मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा। ऐसा ही है। इसको कट करो, डिस्प्ले फ्लेक्स को कट कर दो, ठीक है। एक वापस आओ ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ वाला ओपन करो, F12 जो है उसको ओपन करो, ठीक है। अब देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई टैग होगा, उस पर जाओ। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग जो है डेफ के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस पर क्लिक करो और देखो, इस पे देखो कि अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा तो क्या ये तीनों लिंक्स एक लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, इधर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा तो क्या तीनों लाइन पे आ जाएंगे। जी सर, आ गए, वाह। चलो, इसका मतलब है कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से तीनों लाइन पे तो आ गए, लेकिन इनमें देखो डिस्टेंस कम है, फासला कम है। इसके लिए वैसे गैप यूज़ होता है टेलविंड सीएसएस के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना, आपने क्या करना, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट देनी है। वहीं पे जहाँ पे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया ना, उसके नीचे ही, यहाँ पे नहीं। पहले सुन लो यार, क्या करना है, ठीक है। इसके नीचे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दो, कहीं पे भी माउस क्लिक करो कहीं पे भी, इसके अंदर नहीं देना, बस एक नया आपके पास पोर्शन अवेलेबल आएगा। हाँ, मार्जिन लेफ्ट देखो, मार्जिन लेफ्ट कितनी देनी है और मार्जिन राइट कितनी देनी है। सर इसके साथ ही कॉमा लगा के, नहीं, एंटर प्रेस करो, मार्जिन लेफ्ट अलग आएगा, मार्जिन राइट अलग आएगी। ये क्या चला गया? मार्जिन लेफ्ट, सर एंटर और 2% दे दो आप, परसेंट, पिक्सल, रैम, FR जिसमें मर्जी देना चाहो दे दो। मोस्टली जो है 2 पिक्सल क्योंकि बहुत थोड़ा होता है, तो इसलिए मैं 2% में देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना सर? एंटर कर दो बस, एंटर। और सर मार्जिन राइट, तो ये तो मार्जिन राइट। मैं इसको भी कर देता हूँ। यस, और अप्लाई हुआ, लिंक्स पे जाके देखो, उनमें गैप आया? नहीं सर, नहीं आया ना? नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया ना, डिस्प्ले फ्लेक्स को कॉपी करो। सर कॉपी करो? हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स को सिर्फ कॉपी करो। सर फ्लेक्स की कॉपी हो रहा है, कर्सर से, पूरा कर्सर से कॉपी होगा। ये सर कॉपी करो और अपने स्टाइल शीट के अंदर आ जाओ, ठीक है। ऊपर एक मिनट, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना,
डॉट नेव लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें जाके पेस्ट करो। यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी लिखो, डॉट नेव लिस्ट स्पेस यूएल। इसके अंदर नहीं, एक सेपरेट स्पेस यूएल करली ब्रेस से चलो, एंटर प्रेस करो और पेस्ट कर दो। कॉपी हो गया दोबारा से। डिस्प्ले फ्लैक्स ऐसे ही लिख दो यार। पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब रुक जाओ। एल के अंदर हमने स्पेसिफिकली उन लिस्ट के टैग्स को जो है वो कैप्चर किया है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने उस पूरे को कैप्चर किया, यानी जो प्रॉपर्टी पेरेंट पे लगी हुई होती है वो चाइल्ड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। सब फ्लेक्स किया लेकिन कुछ होया नहीं, क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया ना, नहीं हुआ। सेमीकोलन लगाओ, उसके आगे सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन। ठीक है। सर ये पता नहीं क्या है, उल्टा सर्च कीजिए। उर्दू वाला कीबोर्ड ऑन हो गया, विंडोज और स्पेस बार दबाओ। अब इसको रिमूव करो, ठीक है। और एक और काम करो, वो जो लिस्ट वाले है ना, लिस्ट वाले के अंदर, हाँ, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी लिखो। इस पे लिखो, न्यू लाइन पे आओ, ml लिखो, ml। न्यू लाइन ml, एंटर दबाओ। 2%, हाँ 2%। सेम काम करो, mr लिखो, 2%। सर मालूम है कि बॉर्डर से होएगा ना। हाँ, और सर पैडिंग होता है कितना, मतलब वो दूर होता, बॉर्डर के अंदर वाली चीज जो होती है, मार्जिन होती है बॉर्डर के बाहर वाली चीज, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करो। अब बेसिकली आपको जाके देखना है कि अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो अप्लाई क्यों नहीं हो रही। तो नहीं हो रहा। हाँ, F12 दबाओ और चेक करो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगी भी है कि नहीं। ब्लॉक का लगा हुआ है ना अभी भी, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। डॉट नेव लिस्ट वापस अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा, तो इशू जो है वो हमारे उसी के अंदर होना है यकीनन। चेक करो फाइल सही से सेव हुई है, फाइल की सेविंग का तो कोई इशू नहीं है। बस बंद करके इसको, नहीं उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है ना, इसको लिस्ट स्टाइल के साथ ही लेके जाओ, वो जो एक न्यू लाइन पे सेमीकोलन आ रहा है। सर कौन सा, इसको डॉट नेव लिस्ट। अच्छा सर, इसको एक मिनट सर, एक मिनट, इसका हो रहा था नहीं सर। सर इसको सर नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्ट के ऊपर लेके जाओ। वैसे इससे होता तो कुछ नहीं है, बट कट करके ऊपर ले जाओ। नहीं वरना तो ये नहीं होगा कि नैब लिस्ट को सर हम लोग इसके अंदर ही बंद करेंगे, क्योंकि सर अब सेम ही मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही एल है ना। नहीं उसका इशू नहीं है। डॉट नेव लिस्ट को हटाओ और सिंपली यूएल रहने दो बस, ठीक है।
रिफ्रेश करो। हाँ अब आ गया। हाँ थोड़ी सी गलती हो रही थी कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही जो है वो नेव लिस्ट दिया हुआ था, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था। क्योंकि हम नैव लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो है मेन उसके अंदर नैव लिस्ट जो है सर वो बाकी अंदर के जो लिस्ट है उसको डिफाइन कर रहा होता है। बिल्कुल। अगर हमें डायरेक्टली यूएल पे अप्लाई नहीं करना तो हमें यहाँ पे डॉट नैव लिस्ट सिंपली लिखना होगा। ना तो ये सब सारे यूएल को करता है, इसलिए हम लोग फिर सर इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो सर अगर हम लोग ने नैव भी करना होता तो सर हम लोग नैव को के अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चेक करो इंडेक्स 3.html के अंदर वापस आओ। हमने कहा कि लिंक्स हैं, तो लिंक पे तो क्लिक करके हमें कहीं पे जाना चाहिए ना, किसी दूसरे पेज पे। सर ये तो वो ये इन पे क्लिक करके हमें कहीं दूसरे पेज पे जाना चाहिए, लेकिन ये तो सिंपल टेक्स्ट है। इसमें हमारे पास एक और टैग आता है एंकर का टैग। वो यहाँ पर एंकर HTML के अंदर वो यहाँ जो है वो लिंकिंग का काम करता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। ठीक है। लिस्ट के बाहर, बल्कि लिस्ट से एक लाइन ऊपर आओ, एंटर प्रेस करो और यहाँ पे सिंपली ए लिखो, एंटर दबा दो। ये देखो आ गया। अब ये बेसिकली HREF का मतलब है रेफरेंस, कि आप जो है वो किसको जो है वो रेफर कर रहे हो। ठीक है, क्या जाना आपने। हाँ ठीक है। जब आप अभी को तो एक ही जगह पे लेके जाना है। अरे सुन तो लो यार अगर आपने जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होता है कि यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप जो है यू कैन यूज़ HREF #top। अगर आप टॉप लिखोगे तो वो आपको टॉप पे ले जाएगा पेज के, जब जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके ऊपर। वरना आप एम्प्टी फ्रेगमेंट भी पास कर सकते हो, सिंपली हैश भी पास कर सकते हो अगर आपने अभी किसी दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं करना तो। ठीक है। अब इसका क्लोजिंग टैग जो है उसको कट करो। तो कॉपी करूं? कट करो, कट ठीक है, कट करो लिस्ट। हाँ इस यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब जाके देखो वो लिंक बना है, ऊपर देखो index3.html के साथ हैश आ गया। सर अब अगर हम लोग ने इसको करना है तो सर ऐसे होगा। अब बाकी के काम जो है ना वो आपके ज़िम्मे है, वो आपने खुद करने हैं। बाकी दो को जो है वो एंकर के टैग में ख़त्म करना। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है यार। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।